आवाज जनता की। 2005 तक उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, आज एक मुख्य प्रेस वार्ता जो है नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखा गया है, जिसमें जिस तरीके से 1990 से लेकर 2005 में के जंगल राज में जिस तरीके से हत्याएं हुई, जिस तरीके से अपहरण हुआ, उसका जिक्र जो है किया गया भाजपा प्रदेश कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि पोस्टर के माध्यम से जो है ये दर्शाया गया है कि ताबड़तोड़ अपराध से अवाम थर्राया, सिवान में 10 को मौत के घाट उतारा। जिस तरीके से जो घटनाएं घटी थी, जो अखबार में जो निकाला गया था, उसको लेकर जो है आज फिर से वो दिन को याद करते हुए जो है पोस्टरबाजी जो है कह सकते हैं कि की गई है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। हम आपको सारे पोस्टर जो यहाँ लगाए गए हैं रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है जंगल राज 1990 से लेकर जो है 2005 तक रखा गया। उसका जिक्र जो है साफ इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार जिस तरीके से हुआ था, उसका भी यहाँ पर आप जिक्र देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो है नहीं भूलेंगे जंगल राज 1990 से 2005 में 15 साल में 18,186 हत्याएं जो है वो हुई थी, जिसका लेकर जो है यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से जो है जो अखबार में प्रकाशित किया गया था, जो है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है फिर से आज। और देखिए इस तरफ जहानाबाद में उग्रवादियों ने लगभग कई लोगों को जो है भून डाला था, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। वहीं हम आपको इस तरफ ले चलते हैं और यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं वो देखिए आप, जो अखबार की कटिंग है वो नवादा में के अफसर गाँव में लगभग लोगों की सामूहिक हत्या जो है, कई लोगों की सामूहिक हत्या भी कर दी गई थी, उसका जिक्र भी जो है यहाँ पे किया गया है। कई घटना जो हुई थी 1990 से 2005 तक, उसमें जो बड़ी घटनाएं हैं, नरसंहार के बाद से नारी में मातमी संधारण, तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर आज पोस्टरबाजी की गई है। यहाँ पे देखिए मियाँपुर नरसंहार में कई लोग मारे गए थे, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए लखीसराय में जिस तरीके से मजदूरों की जो हत्याएँ हुई थी, उसका भी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। और भी यहाँ पे कई बोर्ड जो है, पोस्टर जो है लगाए गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से जो 2005 में जो घटनाएं हुई जंगल राज के समय में, उसको लेकर जहां पर जिक्र किया गया है। देखिए यहां पर गया के 12 गांव में जो कई लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी, उसके बाद शंकर बिगहा में मातमी सन्नाटा, मृतकों की संख्या जो है बताई गई है। पटना और जहानाबाद के गांव में कई लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। जहानाबाद में फिर खून के छिटेवड़े, तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से जो है बताया गया है कि किस तरीके से 1990 से लेकर 2005 तक जो जंगल राज में अपहरण हत्याएं हुई है, उसको लेकर आज नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया है। हम सबसे पहले आपको नित्यानंद राय को सुनाएंगे। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री आवास मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था, तब जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो, तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं।
जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव, इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटा देगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी वह था 7 नवंबर 2020। और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई बिना जानकारी रखने वाला ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो तेजस्वी जी के घर पर जो जश्न मना था, उस 2 दिनों के बीच यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर जो परिणाम घोषित होने की तिथि थी 10 नवंबर 2020, उस 2 दिनों में वो तो अच्छा था कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और इंडिया की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार बनेगी इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। तो उन आरजेडी के गुंडों ने जो तांडव किया था, लूट खसोट अपहरण की धमकी, आज दे दो 2 लाख, नहीं तो 2 दिन के बाद दोगे 20 लाख। दुकानें बंद रह गई थी उस 2 दिनों में, लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो ना जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी मां बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा, डॉक्टर इंजीनियर किसान मजदूर से लेकर व्यापारियों का अपहरण होगा, किसकी कहां हत्या होगी, कहां जातीय उन्माद होगा, कहां नरसंहार होगा। इस भय से 2 दिन बिहार न सोया था और न वह ठीक से खाया पिया ही था। 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं बहनें बेटियों का अपहरण, डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी और किसानों का भी अपहरण, यानी उस समय अपहरण का उद्योग था।
उस जंगल राज में 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज में। और यह सरकारी आंकड़ा है, हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय FIR नहीं लिया जाता था। 18,136 FIR हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता था। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, और 1990 से लेकर जो 2005 तक की जो घटनाएं, मुख्य घटनाएं हैं, उसको भी यहाँ पर आज रखा गया है। और हम आपको दिखाए किस तरीके से विजुअल के माध्यम से, और जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो अखबार की कटिंग यहाँ पर जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली है। तो आपने सुना किस तरीके से नित्यानंद राय ने तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज़ PR पटना।